बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 40 देख रहे हैं। इस लेक्चर से हम एक्सरसाइज 2.9 स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज 2.9 में मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं डेरिवेटिव्स की। जो हमने पूरे चैप्टर में डेरिवेटिव्स निकालना सीखा, अब देखें वो कैसे अप्लाई होता है, उसके क्या फ़वाइद हैं। तो सबसे पहले देखें, डिफ़ाइन करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? A function f is said to be increasing on the interval ab if x1 is less than x2 implies f of x1 is less than f of x2 for all x1 and x2 in that interval ab। यानी कि छोटी वैल्यू पे छोटा इमेज आए, छोटा आंसर आए अंडर f, और बड़ी वैल्यू पे बड़ा आंसर आए फॉर ऑल x1 x2 इन दैट इंटरवल। जैसे आप ये फंक्शन देख सकते हैं, ये मैंने एक्स क्यूब को प्लॉट किया है, एक्स क्यूब का फंक्शन है। आप इसमें देख सकते हैं फॉर एग्जांपल -1 है ना, -1 पे देखें फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, -1 का क्यूब -1 होता है ना। इस तरह से -0.5 पे देखें फंक्शन की वैल्यू बढ़ चुकी है, इंक्रीज होगी। -0.5 बढ़ा है ना -1 से, तो देखें उसकी वैल्यू -1 पे ये लेवल था ना, यहाँ तक की फंक्शन की वैल्यू, और -0.5 पे देखें बड़ी वैल्यू पे बड़ा आंसर है। 0 पे और ऊपर आ गया फंक्शन, 0.5 पे देखें और इंक्रीज कर गया। इसी तरह ये 1 पे देखें, 1 पे और बढ़ रहा है। जो जो आप आगे बढ़ते जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ये हमने एक इंटरवल पे डिफाइन की है फंक्शन का इंक्रीज होना। अगर कोई एक फंक्शन ऐसा हो, कोई फंक्शन ऐसा हो कि जो अपनी पूरी डोमेन पे ये कंडीशन फुलफिल करता हो, ये वाली, तो उस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अभी जो हमने ये डिफाइन किया, ये एक इंटरवल पे हम अभी फिलहाल अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही हो तो हम कहते हैं कि इस इंटरवल पे ये इंक्रीजिंग है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी फंक्शन होते हैं जो एक इंटरवल पे तो इंक्रीज कर रहे हो लेकिन अगले इंटरवल पे डिक्रीज भी कर सकते हैं, ऐसे भी फंक्शन होते हैं। हम डिटेल में पढ़ेंगे ये बातें। नेक्स्ट देखें, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अ फंक्शन f is said to be decreasing on the interval। ये देखें, ये बात कर रहा था कि अभी सिर्फ इस इंटरवल की बात हो रही है कि इस इंटरवल पे इंक्रीज या डिक्रीज की बात हो रही है। ऑन द इंटरवल ए बी इफ, अब देखें कंडीशन को गौर से देखें, दोनों में फ़र्क है कि फॉर x1 लेस देन x2 f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2, यानी उलट हो गया। छोटी वैल्यू पे बड़ा आंसर आ रहा है, ये देखें ये बड़ा है ना और x2 जो कि बड़ी वैल्यू थी, x2 ग्रेटर देन x1 था ना, उस पे आंसर देखें छोटा आ रहा है। f of x1 इज लेस देन f of x2, f of x1 is greater than f of x2, यानी f of x2 is less than f of x1, यानी f of x2 पे वैल्यू छोटी आ रही है। बड़े पॉइंट पे छोटे पॉइंट पे बड़ी वैल्यू और बड़े पॉइंट पे छोटी वैल्यू फॉर ऑल x1 x2 इन द इंटरवल ए बी। जैसा कि ये आपको ग्राफ नजर आ रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन एक मैंने कंसिडर किया 1/x। तो देखें -3 पे अगर चेक करें तो फंक्शन क्या लेवल ये बन रहा है, यहाँ पे हम वैल्यू बढ़ाते हैं, -2 पे देखते हैं तो देखें फंक्शन कम हो रहा है, उसका जो इमेज है वो छोटा हो गया। -1 पे देखें तो ये देखें और नीचे आ गए। जो जो हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं फंक्शन का आंसर छोटा होता जा रहा है। ये देखें 0.5 पे देखें -2 है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये देखें कि 2 पे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, 1 पे देखें तो 1 पे फंक्शन का ये इमेज है 1। 2 पे देखें तो 2 पे देखें 1/2 यानी 0.5 कम होगी ना वैल्यू। इसी तरह 3 पे देखें और नीचे आ गया, 4 पे और नीचे, ये डिक्रीज होता जाएगा। जो जो x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। देखें ना, x1 इज लेस देन x2, यानी x2 को बढ़ाते जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू देखें कम होती जा रही है। तो ये डेफिनेशन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। अभी हमने देखा कि फंक्शन कब इंक्रीज करता है और कब डिक्रीज करता है। जनरल डेफिनेशन देखी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस की। अब हम कैलकुलस को अप्लाई करते हैं, यानी डेरिवेटिव्स के ज़रिए हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है। जब मैंने डिफ़ाइन किया था डेरिवेटिव को तो मैंने आपको बताया था कि सबसे फंडामेंटल जो इसकी एप्लीकेशन है, जो इंटरप्रिटेशन है इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव की, वो ये है कि ये किसी भी कर्व पे ना, फॉर एग्जांपल ये आपको कर्व नज़र आ रहा है एक्स क्यूब का, इस पे ये पॉइंट कंसिडर किया मैंने और इस पे ये टेंजेंट ड्रा किया हुआ है। तो इस टेंजेंट की स्लोप हमें पता चल जाती है। इस कर्व को अगर हम डिफरेंशिएट करें ना, ये जो एफ ऑफ एक्स कर्व एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव ले तो 3x स्क्वायर है। अब इस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो उस टेंजेंट की स्लोप अगर हम मालूम करना चाहते हैं ना,
तो उसको फर्स्ट डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट कर दें, x की वैल्यू पुट करें, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि उस टेंजेंट की क्या स्लोप है एट ए गिवन पॉइंट। तो ये थ्योरम है जिसके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है। लेट f बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन एन इंटरवल a b, then f is increasing on the interval a b if f prime of x is positive greater than 0 means positive for each x belonging to the interval a b। यानी फंक्शन f इंटरवल a b पे इंक्रीजिंग तब होगा जब ए बी पूरे इंटरवल पे f का पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। Part 2, f is decreasing on the interval a b if f prime of x is negative less than 0 means negative for each x belonging to the interval a b। यानी फंक्शन डिक्रीज कब करेगा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो। तो बिल्कुल आसान है इसको याद रखना कि जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो वहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करेगा। ये आपने गलत लिखते हैं जब लिखते हैं इसको। तो देखें पॉजिटिव नेगेटिव हमने डेरिवेटिव को देखना है और नतीजा हमने फंक्शन के बारे में निकालना है, डेरिवेटिव के बारे में नहीं निकालना। डेरिवेटिव से हमें पता चलता है कि फंक्शन इंक्रीज करा या नहीं। जहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करेगा, जहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वहाँ पे फंक्शन डिक्रीज करेगा। सिंपल, बस दो बातें हैं। जहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव है वहाँ फंक्शन इंक्रीज करेगा, जहाँ डेरिवेटिव नेगेटिव है वहाँ फंक्शन डिक्रीज करेगा, बस ये दो बातें हैं। ये ग्राफ्स वही फंक्शंस हैं। अब हम डेरिवेटिव के जरिए क्योंकि देख रहे हैं, तो ये मैंने देखें फर्स्ट डेरिवेटिव में पॉइंट्स पुट किए हैं। तो आप देख सकते हैं -2 पे ये जो f प्राइम ऑफ x में ये पॉइंट पुट किए हैं ना मैंने, ये x की वैल्यूज, ये एक्चुअली उन पॉइंट्स पे टेंजेंट की स्लोप्स हैं। आप देख सकते हैं ये सब पॉजिटिव हैं। ये जो फर्स्ट फंक्शन है, ये नीचे बॉटम पे, ये सब पॉजिटिव हैं। इनकी डायरेक्शन देखें, अपवर्ड। ये ऐसी लाइंस की स्लोप पॉजिटिव होती है जिनकी ये डायरेक्शन होती है जिनकी अपवर्ड। ये देखो, ये हम चैप्टर 4 में डिटेल में भी देखेंगे इसको। तो ये देखें पॉजिटिव है टेंजेंट, हम टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और ये जो सेकंड फंक्शन है ये वाला 1/x, इसमें देखें जब मैंने इसके डेरिवेटिव्स में ये पॉइंट्स पुट किए, यानी इसके टेंजेंट्स की स्लोप्स देखी, तो ये आप देख सकते हैं ये सब की सब नेगेटिव हैं। यानी ये फंक्शन तमाम पॉइंट्स पे डिक्रीज कर रहा है, तमाम पॉइंट्स पे डिक्रीज कर रहा है। ये देखें अब इसकी डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड टेंजेंट लाइन की। ये देखें ये नेगेटिव स्लोप होती है ऐसी लाइंस की। तो ऐसे फर्स्ट डेरिवेटिव के जरिए भी हमें पता चल जाता है कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज। तो याद रखने वाली बात क्या है कि जहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करेगा, जहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वहाँ पे फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो अब इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। डिटरमिन द इंटरवल्स इन विच f इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.9 का पार्ट 1। f of x इज इक्वल टू sin x और इंटरवल जिस पे हमने चेक करना है वो -π से π है। -π से π को एक बार देख लें कि ये अगर हम यहाँ से मेजर करना शुरू करते हैं ना 0 से, तो अगर क्लॉकवाइज मेजर करें तो यहाँ पे -π आ गया, यानी इस टर्मिनल तक। और अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो यहाँ पे π बन जाएगा, यानी वो भी यही टर्मिनल बनेगा। तो हमारा टोटल एंगल क्या बना, -π to π, यानी ये कंप्लीट रोटेशन है। तो हमने देखना है कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज करता है और कहाँ पे डिक्रीज करता है। तो थ्योरम हमें ये बताता है कि फंक्शन इंक्रीज तब करता है जब फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो और डिक्रीज तब करता है जब फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो। उसका मतलब हमें डेरिवेटिव चाहिए। तो फंक्शन जो था उसका डिफरेंशिएट कर दिया तो फर्स्ट डेरिवेटिव cos x आ गया। अब cos x को हम जानते हैं कि वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है cos। तो देखें ये सबसे पहले पॉजिटिव वाले देख लेते हैं। पॉजिटिव वाले जो देखें कंसेक्टिव आ रहे हैं दोनों ना, तो -π/2 से π/2, यहाँ पे cos पॉजिटिव यानी फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो ये लिख दिया। f prime of x is positive on this interval -π/2 to π/2, therefore f is increasing on this interval -π/2 to π/2, -π/2 to π/2 यहाँ तक, ये दो क्वाड्रेंट्स। अब नेगेटिव तो इन दो में था ना, एक थर्ड में, फिर बीच में देखें यहाँ से गैप है, ये वाला नहीं चाहिए। फिर π/2 से π, देखें क्या बन रहा है, -π से -π/2, फिर बीच में गैप है, फिर π/2 से π,
तो ये देखें -π/2 से -π, फिर π/2 से π। इन इंटरवल्स पे फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, यानी कॉस जो है वो नेगेटिव है। देयरफॉर एफ इज डिक्रीजिंग ऑन दीज इंटरवल्स। तो ये देखें हमने बता दिया कि ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा था, लेकिन डेरिवेटिव की मदद से। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। अब फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और जिस इंटरवल पे हमने चेक करना है वो -π/2 से π/2, -π/2 मतलब -90 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो अभी आपको जैसे पिछले पार्ट में बताया, इसको कैसे करते हैं। स्टैंडर्ड पोजीशन में आपको पता है ये इनिशियल टर्मिनल होता है हमारा। क्लॉकवाइज इसको करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 90 डिग्री यानी -π/2 पूरा हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे π/2 पूरा हो जाएगा। तो हमने जो टोटल कंसिडर करना है एंगल वो क्या होगा, -π/2 से π/2। बस इन दो क्वाड्रेंट्स में चेक करना है कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज करता है और कहाँ पे डिक्रीज करता है। लेकिन हमारा थ्योरम हमें ये बताता है कि फंक्शन का इंक्रीज या डिक्रीज करने का ताल्लुक उसके डेरिवेटिव से है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ रहा है माइनस साइन एक्स। अब बहुत एहतियात से, साइन एक्स हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन हमारा डेरिवेटिव साइन एक्स नहीं है, हमारा डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है। तो साइन एक्स यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसको माइनस, ये बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे, और साइन एक्स यहाँ नेगेटिव होता है, उसको जब बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले पॉजिटिव वाला लिख लेते हैं, -π/2 से 0। यहाँ पे फंक्शन साइन तो नेगेटिव है लेकिन डेरिवेटिव पॉजिटिव है, क्योंकि माइनस साइन एक्स था ना, तो वो पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -π/2 से 0 तक फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। ये देखें f प्राइम ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 ऑन -π/2 टू 0, देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -π/2 टू 0। और 0 से π/2 पे साइन पॉजिटिव होता था, तो इसका मतलब है डेरिवेटिव ये जो है फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, क्योंकि वो माइनस साइन एक्स था। तो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे नेगेटिव है। ये देखें f प्राइम ऑफ x इज लेस देन 0 ऑन द इंटरवल 0 टू π/2, दिस इंप्लाइज दैट f इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 टू π/2। तो देखें हमने डेरिवेटिव के जरिए यहाँ भी नतीजा निकाल लिया कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। अब देखें ये कुछ अलजेब्राइक फंक्शन भी दिए हुए हैं। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी देखा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको चेक करना है कि ये कहाँ पे इंक्रीज करता है और कहाँ पे डिक्रीज करता है। इस इंटरवल के अंदर अंदर -2 और 2 के दरमियान यानी रियल लाइन पे -2 और 2 के दरमियान देखना है कि ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज करता है और कहाँ पे डिक्रीज। थ्योरम हमें ये बताता है कि फंक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज करने का ताल्लुक उसके डेरिवेटिव के साइन के साथ है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो फंक्शन गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स बन जाएगा 4 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो डेरिवेटिव आया -2x। अब ये एक पॉइंट होता है, ये हम आगे चल के आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, कि फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ पे 0 होता है ना, इसको स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। इसको ज़रा आप 0 कर लें तो आपको इसका टर्निंग पॉइंट पता चल जाएगा ना कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। अब फंक्शन यानी जहाँ पे अपना बिहेवियर चेंज कर रहा होता है ना, वो यूजुअली इसी पॉइंट के अबाउट होता है। ये जो स्टेशनरी या क्रिटिकल पॉइंट होता है आपका -2x, जो फंक्शन था उसको 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आ रही है 0। यानी हमारा जो इंटरवल था ना -2 से लेके 2 तक, ये आप देख सकते हैं -2 से 2 तक, इसके दो हिस्से बन गए। ये 0 जो है ना, ये बहुत खास पॉइंट है। ये आगे चल के डिटेल में आपको बताएंगे कि स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट में क्या फ़र्क है। ये देखें 0, यानी हमारा जो टोटल इंटरवल था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। समझें ये -2 से 0 ये रीजन ए हो गया, और ये 0 से 2 जो है वो ये रीजन बी हो गया। अब हमने ये देखना है कि हमारा डेरिवेटिव कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है। पहले इस रीजन ए को देखते हैं, -2 से 0, इसमें कोई भी आप एक टेस्ट पॉइंट ले लें, यानी -2 और 0 के दरमियान कोई भी नंबर ले लें, -1.5 ले लें, माइनस का 0.1 ले लें। मैंने आसान सा पॉइंट लिया है, टेस्ट पॉइंट लिया x इज इक्वल टू -1, और इसको फर्स्ट डेरिवेटिव यानी यहाँ पे ये फर्स्ट डेरिवेटिव था ना, यहाँ पे इसमें पुट करें तो -2x था, इसमें पुट किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 आ रहा है। यानी ये जो रीजन है ना, रीजन ए कौन सा था, -2 से लेके 0 तक, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो मैंने लिख दिया f प्राइम ऑफ x इज पॉजिटिव ऑन द इंटरवल -2 to 0।
तो थ्योरम ये कहता है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इस इंटरवल पे पॉजिटिव है तो इसका मतलब है f इंक्रीज करेगा इस इंटरवल पे, सिंपल। फिर जो रीजन बी था वो था 0 से लेके 2 तक। अब इसके दरमियान भी कोई भी एक आप टेस्ट पॉइंट ले सकते हैं, आसान सा ले लें, 1 ले लें, उसको डेरिवेटिव में पुट करें, -2x में पुट करें, -2 × 1 बन जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। सॉरी ये 1 पुट किया, -1 नहीं है, 1 पुट किया तो -2 आ रहा है विच इज़ नेगेटिव। तो थ्योरम ये कहता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव अगर इस इंटरवल पे नेगेटिव है तो फंक्शन जो है वो डिक्रीज करेगा इस इंटरवल पे। तो देखें यूँ अलजेब्राइक फंक्शंस का भी हमें इस तरह से पता चल जाता है कि ये कहाँ पे इंक्रीज करेंगे और कहाँ पे डिक्रीज करेंगे। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। डिटरमिन द इंटरवल्स इन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब फंक्शन दिया है x² + 3x + 2 और इंटरवल है -4 से 1। ये आप देख सकते हैं -4 से लेके 1 तक। तो फंक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज करने का ताल्लुक उसके डेरिवेटिव से, लिहाजा इसको डिफरेंशिएट करते हैं। x² का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव आप जानते हैं 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1, 3 1 3 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो 2x + 3 ये डेरिवेटिव आ गया। वो जो आपको बताया था स्टेशनरी पॉइंट, वो आप रफ में निकाल लें। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखें। फर्स्ट डेरिवेटिव को ये देखें, पुट f' इक्वल टू 0। यहाँ से f' तो आया था 2x + 3, इसको 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू आ रही है -3/2 यानी माइनस का 1.5, यानी ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। यानी यहाँ पे इससे पीछे और आगे जो है ना फंक्शन अपनी बिहेवियर चेंज कर सकता है। तो चेक करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि चेंज करे, ये हर फंक्शन के लिए ज़रूरी नहीं होता, लेकिन करे तो इसी पे करेगा। देखें, डिफ्रेंशिएट हमने कर लिया। अब देखें ये जो दो रीजन बन गए ना, -4 से 1 तक जो टोटल रीजन था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, -4 से -1.5 तक और फिर माइनस के 1.5 से लेके 1 तक, ये दो रीजन्स बन गए। अब ये जो फर्स्ट रीजन है -4 से -1.5 तक, इसके दरमियान कोई भी आप टेस्ट पॉइंट ले लें, मैंने -2 लिया, आप -3 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इसको पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में। याद रहे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन देखना होता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे -2, सॉरी ये -2 पुट किया यहाँ पे, इसको -2 पुट करेंगे तो 2 टाइम्स -2 + 3 यानी -4 + 3 -1, ये -2 पुट किया, सॉरी, तो ये -1 आ रहा है विच इज़ नेगेटिव। सो यानी ये जो रीजन है कहाँ से कहाँ तक था, -4 से -1.5 तक। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो ये लिख दिया f' is negative on the interval -4 to -3/2. This implies that f is decreasing on this interval. f is decreasing. जो रीजन बी था वो -1.5 से 1 तक था, यानी -3/2 से 1 तक। इधर भी कोई भी टेस्ट पॉइंट ले लें आप, -1.5 से 1 के दरमियान, आप चाहें तो -1 ले लें, 0 ले लें, 0.5 ले लें, मैंने आसान सा लिया 0। इसको पुट करते हैं ज़रा फर्स्ट डेरिवेटिव में, यहाँ पे 0 है, सॉरी 0 पुट करना है हमने, तो 2 × 0 + 3 विच इज़ 3 एंड इट इज़ पॉजिटिव। तो थ्योरम क्या कहता है कि तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है रीजन बी में यानी -1.5 से 1 के दरमियान पॉजिटिव है। तो थ्योरम ये कहता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ पे पॉजिटिव हो वहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करता है। तो देखिए हमें ऐसे पता चल गया इस फंक्शन के बारे में भी कि ये कहाँ पे इंक्रीज करेगा और कहाँ पे डिक्रीज करेगा। इनको देखते हुए आपने एग्जांपल नंबर 1 और 2 कर लेनी है, ये आपकी बुक के पेज नंबर 107 और 108 पे हैं, इनको ज़रूर ट्राई करना आपने।